नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, आप 17 साल के हैं, पूरा साल बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगा दिया। ना छुट्टियां, ना चैन, ना सुकून, ना ठीक से नींद, क्योंकि भारत में नंबर सिर्फ नंबर नहीं होते। नंबर तय करते हैं कॉलेज, करियर, स्कॉलरशिप और कई बार इंसान की खुद की कीमत भी। फिर रिजल्ट आता है, आप हैरान रह जाते हैं। आप सीबीएसई के आधिकारिक री इवैल्यूएशन प्रोसेस के तहत अपनी उत्तर पुस्तिका की कॉपी मांगते हैं, लेकिन जब आपकी कॉपी आती है तो वो आपकी लगती ही नहीं। ना लिखावट आपकी, ना जवाब आपके, ना लिखने का तरीका आपका। जब आप शिकायत करते हैं और जवाब मिलने की बजाय आपको पाकिस्तानी कहा जाता है। आज की कहानी सिर्फ एक छात्र की नहीं है, ये कहानी है भारत के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड की, एक नए डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम की, और उन छात्रों की जिन्होंने सवाल पूछने की हिम्मत की और आखिर में सीबीएसई को खुद मानना पड़ा। हाँ, छात्र सही थे। वेदांत 12वीं कक्षा का छात्र है। देश के लाखों छात्रों की तरह उसने भी इस साल सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा दी। रिजल्ट आया तो वो अपने फिजिक्स के नंबर देखकर चौंक गया। अब नंबरों को लेकर छात्र हर साल सवाल उठाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बेहद गंभीर है। वेदांत ने सीबीएसई के आधिकारिक री इवैल्यूएशन सिस्टम के तहत अपनी फिजिक्स उत्तर पुस्तिका की कॉपी मांगी। जब कॉपी आई, वेदांत के मुताबिक उसे तुरंत समझ में आ गया, ये मेरी कॉपी नहीं है। सिर्फ उसे ही नहीं, उसके माता पिता ने भी देखा, शिक्षकों ने देखा, दोस्तों ने देखा। फिर वेदांत ने तुलना की अपनी इंग्लिश उत्तर पुस्तिका कंप्यूटर साइंस की कॉपी से, अपने सामान्य नोट्स और सीबीएसई द्वारा भेजी गई फिजिक्स कॉपी की। इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस की लिखावट एक जैसी लग रही थी, लेकिन फिजिक्स की कॉपी पूरी तरह अलग दिख रही थी। अलग लिखावट, अलग स्पेलिंग, अलग वाक्य संरचना, अलग लिखने का अंदाज। वेदांत ने सार्वजनिक तौर पर लिखा, आई नो दिस इज नॉट माई हैंडराइटिंग। और उसकी पोस्ट की सबसे बड़ी बात यह थी कि वो कोई राजनीतिक आरोप नहीं लगा रहा था, वो डरा हुआ लग रहा था। उसने लिखा, मैंने पूरे साल मेहनत की, मैंने नींद छोड़ी, मैंने मानसिक शांति छोड़ी, और अब मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी असली फिजिक्स कॉपी चेक हुई भी या नहीं। जरा सोचिए, 17 साल का एक बच्चा ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि शायद उसके रोल नंबर पर किसी और की कॉपी चेक हो गई है। ये गुस्सा नहीं था, ये बेबसी थी। और ध्यान से देखिए, वेदांत सिर्फ ये नहीं कह रहा था कि मेरे नंबर बढ़ा दीजिए, नहीं, वो बहुत खास बातें बता रहा था। लिखावट अलग है, जवाब लिखने का तरीका अलग है, वाक्य बनाने का तरीका अलग है, कॉपी की शैली अलग है। यानी ये कोई सामान्य शिकायत नहीं थी और आखिरकार सीबीएसई को जवाब देना पड़ा। इस साल सीबीएसई ने OSM यानी ऑनलाइन स्क्रिप्ट मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया। इरादा था आधुनिकीकरण, डिजिटलाइजेशन, पारदर्शिता, तेज प्रक्रिया, लेकिन हर डिजिटल सिस्टम कई चीज़ों पर निर्भर करता है। टैगिंग, स्कैनिंग, अपलोड, मैपिंग, डेटाबेस वेरिफिकेशन, और अगर इस पूरी प्रक्रिया में कहीं एक छोटी सी गलती भी हो जाए तो एक छात्र की कॉपी दूसरे छात्र से जुड़ सकती है, और अगर ऐसा होता है तो बदल भी सकती है उसका रिजल्ट, रैंक, कॉलेज एडमिशन और भविष्य। यही वजह है कि ये मामला इतना गंभीर है, क्योंकि ये सिर्फ नंबरों का मामला नहीं है, ये भरोसे का मामला है। क्या छात्र उस सिस्टम पर भरोसा कर सकते हैं जो उनका भविष्य तय करता है? और याद रखिए, यहाँ बात कुछ हजार कॉपियों की नहीं हो रही। देश में लाखों उत्तर पुस्तिकाएं चेक होती हैं। इतने बड़े स्तर पर छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी तबाही बन सकती है। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए, इसमें 1 मार्क्स है, इसमें 1 मार्क्स है, ये तीनों इसके भी 0 चढ़ा दिए। ये वाला अनचेक है, क्वेश्चन ही नहीं चेक हुआ, मतलब ना 1 ना 0, मतलब कुछ तो दिखाते, चेक ही नहीं किया वो। और उसके अलावा ये जो इसका फोर्थ पार्ट है, और इसमें 0 मार्क्स दिए, इसमें मार्क्स भी नहीं दिए। ऑप्शन सी आंसर है, 0 मिल रखा है। ऑप्शन सी आंसर है, 0 मिल रखा है। शुरुआत में बहुत लोगों ने वेदांत की बात को गंभीरता से नहीं लिया। कहा गया बहाना बना रहा है, सिस्टम को दोष दे रहा है। लेकिन फिर सामने आई संजना। संजना ने कहा कि सीबीएसई द्वारा भेजी गई उनकी केमिस्ट्री उत्तर पुस्तिका भी उनकी लिखावट से मेल नहीं खाती। उन्होंने भी अपनी इंग्लिश कॉपी से तुलना की और फिर वही सवाल खड़े हुए। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरी कहानी बदल दी।
सीबीएसई ने आधिकारिक जवाब दिया। सीबीएसई ने लिखा, वी हैव लुक्ड इनटू द मैटर एंड फाउंड द कंसर्न टू बी करेक्ट। यानी सीबीएसई ने खुद माना कि शिकायत सही थी, गलत उत्तर पुस्तिका भेजी गई थी, सही कॉपी मिल चुकी है और रिजल्ट अपडेट किया जाएगा। अब ये छात्र का आरोप नहीं था, ये संस्थागत स्वीकारोक्ति थी। इसके बाद एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ। सीबीएसई की जेएस कोऑर्डिनेशन यूनिट ने वेदांत को मेल भेजा। मेल में लिखा था, प्लीज फाइंड अटैच्ड योर करेक्ट आंसर बुक फॉर फिजिक्स, योर रिजल्ट विल बी अपडेटेड बेस्ड ऑन द न्यू मार्क्स शॉर्टली। यानी पहले भेजी गई फिजिक्स कॉपी सही नहीं थी। सीबीएसई को दूसरी उत्तर पुस्तिका मिली और नंबर अपडेट किए जाने लगे थे। अब हमारे सामने क्या था? कई छात्रों की शिकायतें, लिखावट में स्पष्ट अंतर, सीबीएसई की आधिकारिक स्वीकारोक्ति, सही उत्तर पुस्तिका और संशोधित नंबर। अब सवाल बदल चुका था। सवाल ये नहीं था कि क्या छात्र झूठ बोल रहे थे, सवाल ये था कि ऐसे और कितने छात्र हो सकते हैं। सो दिस इज माय फिजिक्स आंसर बुक एंड ये सीबीएसई के मार्किंग स्कीम के हिसाब से 18th का आंसर आएगा 2 × 10⁻⁵ जूल। और ये देखो 18th है लिखा और 18th का आंसर देखो 20 माइक्रोजूल लिखा है मैंने, जो कि इन्होंने काट दिया है। ये देखो। As you can see, this is my answer sheet and the answers are marked go as A, B, A, C, B. And in the marking scheme also given by CBSE, it is A, B, A, C, B. But as you can see, only 2 of my answers are correct, followed by in this page also, all my answers are correct and only one answer is marked here correct, and that is not it. You can go ahead and see this logo is almost printed in all of my papers, even when the question number is correct. Not to mention the first page here, it shows that I have not attempted all these questions when I have clearly attempted them all. लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे शर्मनाक हिस्सा तकनीकी गलती नहीं, सबसे शर्मनाक हिस्सा वो है जो इन छात्रों के साथ बाद में हुआ। जब वेदांत ने सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए तो कुछ लोगों ने सिस्टम से सवाल पूछने की बजाय बच्चे पर हमला करना शुरू कर दिया। दूरदर्शन से जुड़े एक वरिष्ठ टीवी एंकर जो टैक्स पेयर के पैसे से चलने वाले सार्वजनिक प्रसारक से जुड़े हैं, उन्हें कथित तौर पर 17 साल के छात्र को पाकिस्तानी कह दिया। जरा सोचिए इस क्रूरता के बारे में। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये मेरी कॉपी नहीं लग रही, और देश का एक बड़ा टीवी चेहरा उस बच्चे की देशभक्ति पर सवाल उठाने लगता है। सिस्टम पर नहीं, प्रक्रिया पर नहीं, सबूत पर नहीं, सीधे बच्चे पर हमला। और यही हमारे मीडिया के एक हिस्से की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। पत्रकारिता का काम सत्ता से सवाल पूछना होता है, उन बच्चों को डराना नहीं जो सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं। एक पत्रकार को पूछना चाहिए, क्या सिस्टम फेल हुआ, गलती कहाँ हुई, कितने छात्र प्रभावित हो सकते हैं, जवाबदेह कौन है, ना कि बच्चे को कैसे चुप कराया जाए। और सबसे गंभीर बात यह कि बाद में सीबीएसई ने खुद छात्र की बात को सही माना, और फिर उस बच्चे को अपमानित किस बात के लिए किया गया? सही होने के लिए, जवाबदेही मांगने के लिए, अपने भविष्य के सवाल पूछने के लिए। ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये राष्ट्रवाद के नाम पर की जा रही बदसलूकी है। आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग वेदांत को पाकिस्तानी बोल रहे हैं। वेदांत इज जस्ट लाइक वन ऑफ यू हु जस्ट स्टडीड वेरी हार्ड, बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, और उसने एग्जाम दी ये सोचते हुए कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो आगे कुछ मैं अपनी लाइफ में बेटर कर लूंगा। लेकिन जब उसको गलत मार्क्स आए तो उसने बोला उसके खिलाफ, और उसने बताया कि उसको गलत फोटोकॉपीज मिली तो उसको पाकिस्तानी बोला जा रहा है। हम क्यों अपने स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी बोल रहे हो? वो भी बस इसी चीज के लिए, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मुझे गलत मार्क्स आए। और जब बड़े बड़े मंचों पर बैठे लोग नाबालिग बच्चों को निशाना बनाते हैं तो उसका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र पहले से ही भारी मानसिक दबाव में जी रहे होते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, सफलता का डर, माता पिता को निराश करने का डर, भविष्य खो देने का डर, और उसके ऊपर अगर उन्हें अपनी ही उत्तर पुस्तिका के लिए एंटी नेशन कहा जाए तो ये किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा और डरावना सवाल, ऐसे कितने छात्र होंगे जिन्हें कभी पता ही नहीं चला, क्योंकि ज़्यादातर छात्र उत्तर पुस्तिका की कॉपी मंगवाते ही नहीं। कई लोग पैसे नहीं दे पाते, कई उम्मीद छोड़ देते हैं और खुद को ही दोषी मान लेते हैं, और जो गड़बड़ी नोटिस भी करते हैं उनमें से कितनों में सार्वजनिक तौर पर बोलने की हिम्मत होती है। मैं उनमें से एक हूँ जिसका एसेंशियल रिपीट लग गया है, बट मेरा एसेंशियल रिपीट लगना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। एक भी क्वेश्चन मैं छोड़ के नहीं हूँ। मेरी कॉपी रीचेकिंग हो जाए, मैं तो चाहता हूँ मेरी कॉपी रीचेकिंग हो, बट मैं एक भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि आई डोंट हैव मनी। मेरे पे पैसे नहीं, मैं थोड़ी कमा रहा हूँ कि मैं कहाँ से पैसे पे करूँगा। क्या और भी मिसमैच हुए हैं? क्या और भी अपलोडिंग गलतियां हुई हैं?
क्या और भी टैगिंग फेलियर हुए हैं? हमें नहीं पता। और यही सबसे डराने वाली बात है, क्योंकि भारत में एक नंबर बदलता है, रैंक, कॉलेज और कई बार पूरी जिंदगी। इसलिए सीबीएसई इस मामले को तकनीकी गलती कहकर नहीं टाल सकती। जरूरत है पूरी पारदर्शिता की, स्वतंत्र ऑडिट की, ओएसएम सिस्टम की पूरी जानकारी की, सुरक्षा प्रक्रिया के खुलासे की और जवाबदेही की, क्योंकि करोड़ों परिवार इस सिस्टम पर भरोसा करते हैं और वो भरोसा अब हिल चुका है। आखिर में ये कहानी राजनीति की नहीं है, ये कहानी लेफ्ट बनाम राइट की नहीं है, ये सोशल मीडिया की लड़ाई नहीं है, ये बच्चों की कहानी है। 17 साल के बच्चे देश के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड के सामने खड़े होकर कह रहे हैं, कृपया जांच करा लीजिए कि मेरी उत्तर पुस्तिका सच में मेरी है या नहीं। सिर्फ ये वाक्य ही पूरे सिस्टम को झकझोर देने के लिए काफ़ी होना चाहिए। वेदांत का मजाक उड़ाया गया, उसे अपमानित किया गया, उस पर सवाल उठाए गए, उसे नाम दिए गए, लेकिन आखिरकार सीबीएसई को खुद उसे सही उत्तर पुस्तिका भेजनी पड़ी। संजना पर शक किया गया, फिर सीबीएसई ने खुद माना कि उसकी शिकायत सही थी। तो आज सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि छात्रों ने सवाल क्यों उठाए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिस्टम ने उन्हें सुने जाने के लिए इतनी लड़ाई लड़ने पर मजबूर क्यों किया। क्योंकि जिस देश में नंबर भविष्य तय करते हैं, वहाँ सटीकता का कोई विकल्प नहीं है। वो जिम्मेदारी है और जवाबदेही सिर्फ शुरू नहीं होनी चाहिए। जब कोई मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए, वो शुरुआत से होना चाहिए। 17 साल के बच्चे को कभी ये साबित नहीं करना पड़ना चाहिए कि उसकी उत्तर पुस्तिका उसी की है। और बड़े बड़े स्टूडियो में बैठे पत्रकारों को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनका काम नागरिकों को संस्थागत विफलताओं से बचाना है, संस्थाओं को नागरिकों के सवालों से बचाना नहीं। छात्रों का मजाक उड़ाया गया, उन्हें अपमानित किया गया, उन्हें नाम दिए गए और फिर सिस्टम ने खुद माना कि छात्र सही थे। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।